सभी प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं शालोम बोलता हूँ। सभी भाई लोग जो जीसस क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट साल्वेशन डॉक्ट्रिन में सहभागिता करते हैं न्यू बॉम्बे के अंदर, आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के मीठे मुबारक और सामर्थी नाम में अभिनंदन है। मैं आज के आपके बीच में एक सीरीज़ रखना चाहता हूँ और वो है जिसका शीर्षक है प्रार्थना। हमने पिछली दफ़ा भी प्रार्थना के ऊपर बात किया, आज भी हम प्रार्थना के ऊपर बात करेंगे। और मैं अपने और आपके लिए पढ़ना चाहूँगा याकूब की पत्री 5 अध्याय 13 वचन से लेकर बाप के आखिर तक। यहाँ लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो स्तुति के भजन गाए। यदि कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो भी उनकी भी क्षमा की जाएगी। इसलिए यदि तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे कि चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसके गिड़गिड़ाने से प्रार्थना की और कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की और आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो यह जान लो कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, एक प्राण को बचाएगा और अनेकों पापों पर पर्दा डालेगा। प्रभु यीशु मसीह का आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। हम लोग यहाँ पर आज जो वार्ता कर रहे हैं उसका मुख्य मुख्य विषय है प्रार्थना। प्रार्थना एक ऐसा अस्त्र है जो प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र लोगों को इस पृथ्वी के ऊपर दिया है, ताकि उसके प्रभाव से हम सब लोग जो परमेश्वर की परिस्थिति करते हैं, उसमें आनंद करते हैं, वो सब हम उसको प्राप्त कर सकें। क्योंकि बाइबल प्रार्थना के अंदर एक शक्ति प्रदान करती है। परमेश्वर का जो पवित्र वचन है, जब हमसे प्रार्थना की बात करता है तो वो हमको एक शक्ति प्रदान करता है। शक्ति ऐसी शक्ति जो अदृश्य है, शक्ति ऐसी जो अदृश्य है, क्योंकि परमेश्वर भी अदृश्य है। परमेश्वर को देखने के लिए उसके पवित्र वचन को देखना पड़ता है। शैतान भी इस दुनिया में नजर नहीं आता। शैतान भी एक आत्मा है और उसकी भी अपनी युक्तियां हैं। जैसे परमेश्वर की सामर्थ है, वैसे ही दुष्टता का अपना एक लिबास है, उसकी अपने कार्य करने की रीति है, वो भी नजर नहीं आता। हमें उसको पहचानने के लिए हमारे पास परमेश्वर ने हमको एक अस्त्र दिया है। ये अस्त्र और ये शस्त्र, सबसे बड़ा हथियार हमारे पास जो शैतान का मुकाबला करने के लिए है, वो है प्रार्थना। अगर हम इस प्रार्थना को सही रूप से, जो वर्णन पवित्र वचन में किया गया है, उसको हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो हमारे जिंदगी के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। क्योंकि यहाँ लिखा है, यदि कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे। इंसान जब शरीर के अंदर जीवित है तो दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। वो दो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? या तो मनुष्य दुखी होगा या मनुष्य सुखी होगा, यानी कि आनंद के साथ होगा। यदि
मनुष्य दुखी है। दुख के भी कई प्रकार हो सकते हैं। इंसान बीमारी से दुखी है, बेरोजगारी से दुखी है, किसी के साथ गलत संबंधों के लिए दुखी है, किसी के साथ संबंध टूट जाने की वजह से दुखी है, या सामाजिक बहिष्कार की वजह से दुखी है। कोई भी कारण हो सकता है। अगर वो दुखी है तो उसको उस दुख का निवारण करने के लिए एक अस्त्र है जिसका नाम है प्रार्थना। यदि हम प्रार्थना का इस्तेमाल करते हैं और हम प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के समक्ष आते हैं तो बाइबल कहती है कि उसका दुख जो है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, आनंदित है तो वो स्तुति के भजन गाए। अगर आज आपके और मेरे जीवन में अगर कोई आनंद का विषय दिया है तो हमको किसी सांसारिक गीत को गाने की आवश्यकता नहीं है। हमें परमेश्वर की स्तुति करने की आवश्यकता है। और परमेश्वर की स्तुति हम कैसे कर सकते हैं? हम इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमको परमेश्वर की स्तुति कैसे करना है। स्तुति करने का एक नायाब तरीका हमें प्रेरित पौलुस ने और सिलास ने अपनी जिंदगी से दिया। हम जानते हैं कि जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे, उनके पास वहां पर आनंद करने का विषय नहीं था, परंतु वो दुखी थे। उनके घाव हो गए थे, उनको कोड़े मारे गए थे, उनको बेंत लगवाए गए थे, और उसके बाद उनके पैरों में बेड़ियां डाली गई थी और उनको भीतरी कोठरी के अंदर बंद किया गया था। सो देखा आपने, वो आनंदित नहीं थे, परंतु उन्होंने विलाप करना नहीं चुना। उन्होंने क्या चुना? उन्होंने परमेश्वर के हथियार को बांधने का उपाय किया। और जब उन्होंने परमेश्वर के हथियार को बांधने का उपाय किया तो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा भूडोल हुआ। और उस भूडोल के होने से क्या हुआ कि उस बंदी गृह में जहां पर पौलुस और सिलास को बंद कर रखा था, वो उसकी जेल की दीवारें, उसकी नींवें हिल गईं, वो टूट गया। और उन उस सरदार को जो उनकी देखरेख के लिए रखा गया था, उसने सोचा सारे कैदी भाग गए होंगे, और वो आत्महत्या करने के लिए अपनी तलवार को खींचता है। इसी पर पौलुस ने उसको जोर से पुकार के कहा, खबरदार, अपना कुछ नुकसान ना करना, हम सब लोग यहीं पर हैं। ये प्रभाव था उस प्रार्थना का, उस आनंद का, उस गीत का, स्तुति गीत का, जिसको पौलुस और सिलास वहाँ पर गा रहे थे। तो हमने देखा कि बाइबल कहती है अगर तुम में से कोई आनंदित है तो वो स्तुति के भजन गाए। तो पौलुस और सिलास की जिंदगी में हालांकि ताड़ना थी, परंतु उन्होंने आनंद माना उस बात को और वो भजन गाने लगे। तो देखा आपने कि किस प्रकार से परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को आकर घेर लेता है और उनकी जिंदगियों में एक आनंद प्रदान करता है। यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे। अब दुखी इंसान के पास केवल एक उपाय है कि वो प्रार्थना करे, और उस आनंद को जब वो प्रार्थना करेगा तो उसकी जिंदगी में डेफिनेटली परमेश्वर अनुग्रह करेगा। और जब परमेश्वर अनुग्रह उसकी ज़िंदगी में करेगा तो मेरे अजीज साथियों, मैं आपको एक बात अच्छे से बतलाना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर है वो प्रार्थनाओं का सुनने वाला परमेश्वर है। वो हमारी जिंदगियों में रहम करने वाला परमेश्वर है। आप जानते हैं कि एक व्यक्ति था, उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, और जब उसका मुकाबला यीशु मसीह से होता है, वो आमने सामने पड़ता है, तो वो चिल्लाकर बोलता है कि हे दाऊद के संतान,
तू समय से पहले हमें सताने के लिए क्यों आ गया? उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थीं। वो चिल्ला के कहने लगी कि हे दाऊद की संतान, तू समय से पहले हमें क्यों सताने आ गया है? तो वो उससे गिड़गिड़ाकर विनती करने लगी, यदि तू हमें इस मनुष्य में से निकालना चाहता है तो हमें इन सुअरों में भेज दे। और उसने उसको डांट कर उन आत्माओं को निकाला। वहाँ पर 2000 के लगभग सुअर चल रहे थे, 200 या 2000। वो उनके अंदर दुष्ट आत्माएं बैठ गईं और वो पानी में डूब के मर गए। तो जो परमेश्वर का सामर्थ है वो हमें छुटकारा देता है। परमेश्वर प्रार्थनाओं का सुनने वाला परमेश्वर है, और जब वो सुनता है तो उसका उत्तर देता है। तो अगर कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, आनंदित है तो स्तुति के गीत गाए। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलेंगे और प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए हो तो उसकी क्षमा की जाएगी। तो परमेश्वर हमें एक हिदायत देता है, और वो हिदायत देता है कि अगर कोई रोगी है तो उसको, परमेश्वर के सेवकों को अपने पास बुलाना चाहिए, और उन सेवकों से वो परमेश्वर के वचन के अनुसार रिक्वेस्ट करें कि वो उसकी ज़िंदगी के अंदर कार्य करें, और वो उसके नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसकी ज़िंदगियों में कार्य करें। तो अजीज़ों, बाइबल कहती है कि वो रोगी बच जाएगा। यहाँ तक कि अगर उसने पाप भी किए हैं तो बच जाएगा। क्योंकि रोमियो उसके, सॉरी, मरकुस उसके 6 बाब के 13वें वचन में लिखा है, और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। तो जब परमेश्वर का आत्मा उनकी जिंदगियों में आता है, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा, तो मैं एक दृष्टांत, इस एक पैराग्राफ इस कंसर्न में आप लोगों के लिए पढ़ देना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, उसने 12 चेलों को पास बुलाया, और ये 7 वचन से 6 अध्याय के, और दो दो करके उन्हें भेजने लगा, और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। उन्हें आज्ञा दी कि मार्ग के लिए लाठी छोड़ कुछ ना लेना, न रोटी, न झोली, न बटुए, न पैसे, परंतु जूतियां पहन लो। दो दो कुर्ते ना रखना, ना ना पहनो। और उनमें, और उसने उनसे कहा, जहां कहीं तुम किसी घर में उतरो तो वहां तब तक वहां से विदा ना हो जब तक कि उसी घर में ठहरे रहो। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण करें और तुम्हारी सुने, वहां से चलते ही अपने, सॉरी, जिस स्थान में लोग तुम्हें ग्रहण ना करें और तुम्हारी ना सुने, तो वहां से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ देना, क्योंकि ये उनकी गवाही होगी। और उन्होंने जाके प्रचार किया और मन फिराओ, और बहुत सी दुष्टात्माओं को निकाला, और बहुत से बीमारों को चंगा किया, और तेल मलकर उन्हें चंगा किया। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने जो सिद्धांत अपने चेलों को दिए, ये सिद्धांत हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। अगर हम परमेश्वर की सामर्थ्य में होकर इन कार्यों को प्रभु की महिमा के लिए यदि हम अपनाते हैं, तो हमारी जिंदगी, परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है। तो हमारी इस जिंदगी में जो परमेश्वर के लोग हैं उनको क्या चाहिए? परमेश्वर के लोगों को चाहिए है कि उनकी जिंदगी में परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे, हमारी ज़िंदगी में कोई रोग या बीमारी ना हो। रोग और बीमारी आएंगे क्योंकि हम शरीर में हैं। रोग और बीमारी आएंगे, परीक्षाएं आएंगी, परंतु वो ठहरी
नहीं रहेंगी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक हथियार दिया है और वो हथियार है प्रार्थना। और इस प्रार्थना के द्वारा हम उन तमाम चीज़ों के ऊपर जयवंत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे कि चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बाइबल यहाँ पे कहती है जब हम शरीर में हैं तो हमको आवश्यक है कि हम अपनी गलतियों को, अपने पापों को, अपने गुनाहों को, अपने ऐसे कामों को जो परमेश्वर के विरुद्ध हैं, अगर हमारी ज़िंदगी में पाए जाते हैं, तो उसको हम कलीसियाई तौर पे कन्फेस करें परमेश्वर के सामने, और उनको हम त्याग दें अपनी ज़िंदगी से। और ऐसा करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमको अपने पास बुलाकर हमें धर्मी बनाता है। परमेश्वर के पास आने का जो प्रोसेस है वो पहले धर्मीकरण है, फिर पवित्रीकरण है, और फिर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। और जब हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं तो हम परमेश्वर की उस सामर्थ को पाते हैं, परमेश्वर के उस जीवन को पाते हैं जो परमेश्वर हमको इस पृथ्वी के ऊपर देता है। तो मेरे अजीज साथियों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमको ये चाहिए कि हम प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबल कहती है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जब परमेश्वर ने हमें अपने पास बुलाया तो उसने हमें धर्मी ठहराया, और जब उसने हमें धर्मी ठहराया है तो हमको उसने प्रार्थना करनी भी सिखाई। और जब उसने हमको प्रार्थना करनी सिखाई तो बाइबल कहती है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आगे बाइबल कहती है एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसके गिड़गिड़ाने से प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक मैं नहीं बरसा। यहाँ पर याकूब ने अपनी पत्री में लिखा है कि एलिया के समान, एलिया भी हमारे समान एक दुख सुख भोगी मनुष्य था। और वो ये बात कर रहा है राजा आहाब के समय में। और जब राजा आहाब को एलिया ने जाकर कहा कि तेरे इस शहर में जब तक मैं बोलूँगा पानी नहीं बरसेगा, और एलिया ने जाके उसको चैलेंज किया, और चैलेंज करने के बाद बाइबल बताती है कि 3.5 साल तक पानी नहीं बरसा। और फिर दोबारा एलिया ने प्रार्थना करी तो वहाँ पर पानी बरसा। तो परमेश्वर अपने लोगों की सुनता है, अपने लोगों की दुहाई देता है। और ये आज्ञा परमेश्वर की ओर से थी कि आहाब के राज्य में 3.5 साल तक पानी ना बरसे। और ये आज्ञा परमेश्वर की ओर से जब उसको सुनाई गई तो वहाँ पर सूखा पड़ा। और इस सूखे का जिक्र हम जानते हैं। हम जानते हैं कि वो एक विधवा जो बैतसैदा में रहती थी, और एलिया जब उसके पास भेजा गया तो परमेश्वर ने उससे कहा कि जा, मैंने तेरे लिए एक विधवा का इंतज़ाम कर दिया है। और जब वो उसके घर में जाता है तो आप जाने कि उसके घर के अंदर एक मुट्ठी मैदा था और एक कुप्पी में जरा सा तेल था। उसको खाकर उनका मर जाने का इरादा था उस विधवा का अपने पुत्र के साथ। परंतु एलिया जब वहां पर पहुंचता है और एलिया कहता है कि तू मेरे लिए एक कटोरा पानी ले आ, और साथ में एक टुकड़ा रोटी ले आ। और जब वो जाने लगती है तो कहती है कि मेरे घर में एक मुट्ठी आटा है और कुप्पी में जरा सा तेल है, मैं लकड़ियां बीन कर लाई हूँ ताकि इनको खाकर हम लोग मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, निश्चय जब तक इस मुल्क में अकाल रहेगा, ना तो तेरे घर का आटा खत्म होगा और ना तेरे घर का तेल खत्म होगा। सारे इज़राइल के अंदर सूखा पड़ा, परंतु उस स्त्री के घर में जश्न होता रहा। क्यों जश्न होता रहा? क्योंकि वहां पर परमेश्वर का एक धर्मी जन उसके घर में आके डेरा कर गया था। और वो जब उसके अंदर हाथ डालती थी अपने मटके में मैदा निकालने के लिए तो उसको मैदा मिलता था।
जब वो कुप्पी में से तेल निकालती थी तो उसको तेल मिलता था। तो मेरे अजीजों, पूरे जहान के अंदर, उस सराउंडिंग के अंदर, आसपास के क्षेत्रों में वहां सूखा पड़ा था, मगर उस विधवा के घर में आनंद हो रहा था। वो सुबह को भी खाते थे, दोपहर को भी खाते थे, और संभवतः शाम को भी, रात को भी खाते थे, क्योंकि बाइबल कहती है कि उसका आटा खत्म नहीं हुआ। तो जिस प्रकार से खाने की रीति होती है, कुछ कंट्रीज में 2 दफा खाते हैं, कुछ में 3 दफा खाते हैं, और कुछ में खाते रहते हैं। तो जो उनकी रीति के अनुसार उनको भरपूर खाना वहां पर मिलता रहा। सो ये एक इम्प्रेशन है, ये प्रभाव है एक धर्मी जन की प्रार्थना का। जब आप अपने आप को, हम सब लोग अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमारी जिंदगी के अंदर कार्य करता है। वो हमको समझाता है, वो हमारे साथ आहें भर भर के प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर की पवित्रता में हमको लेके चलता है। और जहाँ पर परमेश्वर की पवित्रता में हम जाते हैं, तो वहाँ से हम सामर्थ्य पाते हैं। और जब हम सामर्थ्य पाते हैं, तो हमारी अंदर, हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा पल आता है, ऐसा पल आता है कि वो हमारी जिंदगियों को बदल के रख देता है। तो मेरे अजीज साथियों, मैं इस एलिया के रेफरेंस में 2 वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, बल्कि आप स्वयं इसको पढ़ें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये पहला राजा 17 और 18 अध्याय के अंदर इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है, पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली समझेंगे कि परमेश्वर की महिमा हमारी जिंदगियों में कैसे हो सकती है, किस प्रकार से परमेश्वर उस कार्य को हमारी जिंदगियों में पूरा करता है। 18वां वचन कहता है, फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और फूल भूमि फलवंत हुई। फिर उसने प्रार्थना करी और वहां पर बारिश हुई, और फिर भूमि फलवंत हुई। ये रेफरेंस जो है आपको आ, पहला राजा उसके 18 अध्याय और उसके 42 वचन से लेके 45 वचन तक मिलेगा। आप इसको डेफिनेटली पढ़ें। और पहला राजा 17 और 18 अध्याय भी आप पढ़ें पूरा, और आप देखेंगे कि वहाँ पर ये चीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की है, इसको पूरा इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल्स में मिलेगा। क्योंकि अभी मैं बोलूँगा, पढ़ूँगा, तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। मैं अपना मैसेज शॉर्ट रखना मांगता हूँ, ताकि आपको पढ़ने का आराम से कन्वीनियंटली मौका मिले। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ लिखा है, हे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसे फेर लाए, तो यह जान लो कि जो कोई किसी भटके हुए को, पापी को फेर लाएगा, वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात परमेश्वर आपसे और मुझसे कहना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह से उनके पास आते हैं, परंतु दुनिया की चमक दमक में, या किसी और कारणवश, या किसी मनुष्य के द्वारा ठोकर खाने से वो फिर दोबारा से जगत में चले जाते हैं। और जगत में जाने का मतलब क्या है? जगत में जाने का मतलब है मृत्यु। वो मृत्यु की ओर चले जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के साथ संबंध रखने का मतलब है अनंत जीवन। परमेश्वर को छोड़ देना और जगत को पाना, उसका अभिप्राय है मृत्यु। अगर हम परमेश्वर को छोड़कर जगत में चले जाते हैं, या कोई और चला जाता है जिसको हम जानते हैं, यदि उसको हम फेर लाने में सक्षम रहते हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ का काम उसकी जिंदगी में होता है। और जब परमेश्वर की सामर्थ का काम उसकी जिंदगी में होता है,
और वो मनुष्य जब वापस आ जाता है तो आप ये मान लीजिए कि आपने एक प्राण को जो मृत्यु के अधीन था, संसार का मतलब मृत्यु, जो मृत्यु के अधीन था, आप उसे जीवन में ले आए। परमेश्वर का मतलब है जीवन और अनंत जीवन। क्योंकि जितने लोग परमेश्वर के पास आते हैं वो परमेश्वर के पास अनंत जीवन पाते हैं। और अगर हमने इस कार्य को अंजाम दिया तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारी जिंदगियों में हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन कहा, मैं उस वचन को कोट करता हूँ, और वो लिखा है यूहन्ना 10 अध्याय के 10 वचन में। यहाँ लिखा है, चोर और किसी काम के लिए नहीं आता, केवल चोरी करने आता है और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अपनी पेड़ों के लिए प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आता देख वो भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िए को पकड़कर तितर बितर कर देता है। इसलिए वो भाग जाता है कि वो मजदूर है और भेड़ों की चिंता नहीं करता। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी भेड़ें भी हैं जो इस भेड़शाला के, कुछ मेरी और भेड़ें भी हैं जो इस भेड़शाला के नहीं, मुझे उन्हें भी लाना है। वे मेरा शब्द सुनेंगी और वे एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। तो अजीजों, आज बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी तक इस वचन को जानते नहीं होंगे। जब वो इस वचन को जानेंगे तो उनके हृदय के अंदर वेदना उत्पन्न होगी, उनके हृदय के अंदर तड़पन उत्पन्न होगी, जैसे पेंतिकोस के दिन हुआ था। और वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपने हृदय को मारा कूटा और फिर प्रेरितों से आके पूछने लगे कि हे भाइयों, अब हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। तो पतरस ने उनसे कहा कि तुम में से हर एक अपने अपने पापों के लिए पश्चाताप करे और उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और ये प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए और तुम्हारी संतानों के लिए और उन दूर दूर देश के रहने वाले लोगों के लिए है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। तो जो 20वां वचन हमने पढ़ा है कि जान लेगा, ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फिर लाएगा वो एक प्राण को बचाएगा और वो अनेक पापों के ऊपर पर्दा डालेगा। अब यहाँ पर मैं 2 वचन पढ़ूंगा आपके लिए। पहला होगा पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसका 8 वचन। यहाँ लिखा है, सब में श्रेष्ठ ये बात है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। जब हम परमेश्वर के प्रेजेंस में किसी को लाने की अपेक्षा करते हैं जो संसार में है, जो मृत्यु में है, तो हमें उसके साथ प्रेम रखना पड़ेगा। हमें भाईचारे की रीति पर उसे परमेश्वर के समीप लाना है। तो अगर हम प्रेम करेंगे तो उसके पापों को ढांपेंगे, और जब उसके पापों को ढांपेंगे तो उसके पापों को धो डालने का भी काम करेगा हमारा प्रभु यीशु मसीह। एक वचन और पढ़ते हैं हम, और वो हमको मिलता है नीति वचन उसके 10 अध्याय के अंदर, और 10 के 12 वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढांपे जाते हैं। अगर हम झगड़ा करेंगे तो किसी मनुष्य को हम अनंत जीवन तक, अनंत जीवन की राह दिखला नहीं सकते। हमें प्रेम पूर्वक
उन लोगों के साथ जो भटक गए हैं, जो दुनियादारी में चले गए हैं, उनको फिर लाने की आवश्यकता है। और जब हम ऐसा कार्य करते हैं तो हम एक प्राण को मृत्यु से क्या करते हैं, बचा लेते हैं। आज हमारे पास एक विषय है और वो विषय है प्रार्थना का। हम प्रार्थना की अपनी ज़िंदगी बनाएं, प्रार्थना में जीवन बताएं। हर एक कार्य को करने से पहले उसके लिए अपने आत्मा में मनन करें। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो इस जाने वाले साल में, 2022 वाले साल में, ये परमेश्वर की ओर से आपको एक गिफ्ट हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत सारे प्राणों को बचाने के योग्य ठहरे। आप परमेश्वर की महिमा को करने वाले ठहरे। क्योंकि अब हर जरूरत नहीं है हर इंसान गॉस्पल प्रीच करे। अगर हमारी ज़िंदगी प्रार्थना की ज़िंदगी है तो हम परमेश्वर के उस गॉस्पल प्रीचर की तरह अपने प्रार्थनाओं के जरिए से बहुत सारे भटके हुए लोगों को परमेश्वर के पास ला सकते हैं। प्रार्थना एक ऐसा टूल है जो आपको पवित्र आत्मा के साथ रखता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको देकर रखता है। पवित्र आत्मा की तमाम वरदानों से आपको परिपूर्ण रखता है। आपके ज़िंदगी के अंदर चिन्ह और चमत्कार रहते हैं। और ये तभी संभव है जब आपकी और मेरी ज़िंदगी प्रार्थना पूर्वक हो। अगर हम परमेश्वर के उस वरदान को जो उसने हमारे लिए जगत की उत्पत्ति से पहले ठहराया, हम जानें और उसको प्राप्त करना चाहें तो ये अवसर हमारे लिए हो सकता है। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, मैं हम सब के लिए ये प्रार्थना करूंगा कि इस जाने वाले वर्ष में और आने वाले वर्ष में के बीच का जो समय है, ये कुछ दिनों का, यहाँ पे हम अपनी शुरुआत करें कि हमारी ज़िंदगी प्रार्थना पूर्वक हो, प्रार्थना वाली ज़िंदगी हो, प्रार्थना वाला जीवन हो। और हम किसी के भी दुख, दर्द, परेशानी को महसूस करके उसकी समस्याओं को, उसकी छुटकारे के लिए हम प्रार्थना में उसके साथ सहभागी होकर उसको परमेश्वर के पास लाने वाले हो सकें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपकी ज़िंदगियों में रहे और प्रभु यीशु मसीह आपके इस जाने वाले साल को ब्लेस करें। और प्रभु यीशु मसीह आपको उस आने वाले साल में बहुत सारी खुशियाँ और आनंद दे। खुशियों का मतलब परमेश्वर की प्रेजेंस है। खुशियों का मतलब मटेरियलिस्टिक लाइफ नहीं है। खुशियों का मतलब है प्रेजेंस ऑफ लाइफ, प्रेजेंस ऑफ गॉड इन योर लाइफ, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में। और ये अगर ऐसी बनी रहती है, उसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर पढ़े लिखे इंसान हैं, अच्छी बात है। आप पढ़े लिखे इंसान नहीं हैं तो अभी अच्छी बात है। आपको केवल बोलना है, प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने से आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके साथ रहते हैं। तो प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। और इस 2022 का ये आखिरी संदेश है और ये संदेश, आखिरी संदेश, आपकी ज़िंदगियों में एक आने वाले 2023 के अंदर एक बहुत बड़ा चमत्कारी रूप लेकर आए, ऐसी मैं कामना करूंगा। क्योंकि ये जो विषय है ये हमारी ज़िंदगियों को पलट सकता है। जब ये हमारी ज़िंदगियों को पलट सकता है तो आवश्यक है कि हर एक भाई बहन, बच्चा, बुजुर्ग, नौजवान इस बात से प्रेरणा ले कि जो हमारी ज़िंदगी को पलट सकता है, बदल सकता है, हमें परमेश्वर के हुजूरी में चौबीसों घंटे रख सकता है, हम उसकी ओर मुड़े, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है। आमीन और फिर आमीन। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। प्रभु आप सब लोगों को आशीष और बरकत दे। आमीन।